हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्पर्श मिश्रा और मैं आपसे एक बार फिर मिल रहा हूँ पाइथन के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे पिछले ही वीडियो में देखा था कि पाइथन एक बहुत यूज़फुल या काम की चीज़ है जिसे हम साइंस, मेडिसिन, बिजनेस और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब पाइथन के बारे में हम और कुछ जानने से पहले हमें यह ज़रूरी है कि हम पाइथन आजमा कर देखें। लेकिन कैसे? एक कंप्यूटर पर हम भला पाइथन कैसे चला सकते हैं? बस यही सीखने के लिए रोड टू कोड का आज का वीडियो आपके सामने मैं रखूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतना फ़ायदेमंद होने की वजह से ही पाइथन बहुत सारे सिस्टम्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इंस्टॉल करने के लिए आप python.org/downloads पर जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप इस डाउनलोड बटन के ऊपर अपना कर्सर घुमाएं और यह बटन दबाएं। इस बटन दबाने के बाद किसी फाइल का डाउनलोड ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने के बाद में आप इस फाइल के बटन को क्लिक कर सकते हैं। जब आप फाइल को दबा देंगे तब आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। अभी मैं विंडोज़ 10 पर हूँ, तो आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अलग यूज़ कर रहे हैं जैसे मैक ओएस हो या लिनक्स हो, तब आपको थोड़ी सी अलग स्क्रीन दिखेगी, बट यही स्क्रीन ज़्यादातर सभी सिस्टम्स में होगी। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमें दो तरह के ऑप्शंस है, बट उसी के पहले हमें थोड़ा नीचे देखकर ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ बटन भी दिखेगा। इसे हम अभी दबा देंगे। पाथ एक ऐसी चीज़ होती है जो पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी होती है। हम इसको और ज़्यादा देखेंगे नहीं। आप इंस्टॉल नाउ दबाकर इंस्टॉल शुरू कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन को मांगकर आप इंस्टॉलेशन ख़त्म भी कर सकते हैं। जब आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी तब आपका इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है। चलिए अब IDLE की तरफ मुड़ते हैं। IDLE एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम कोड एक ही फाइल में लिख सकते हैं या अलग अलग फाइल में भी बनाकर लिख सकते हैं। पाइथन की एक अपनी ही IDLE इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपने स्क्रीन पर मिलेगी। इस एप्लीकेशन का नाम IDLE ही होगा। चलिए इसे हम खोलते हैं। IDLE खोलने के बाद आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी। यह चीज़ को हम पाइथन शेल के नाम से जानते हैं। पाइथन शेल में आप कोई भी एक कमांड लिखकर उसका आउटपुट मिलवा सकते हैं। IDLE शेल में से IDLE खोलने के लिए हम फाइल्स में जाएंगे, फिर न्यू फाइल को दबाएंगे। इसी सफ़ेद स्क्रीन को हम IDLE कहते हैं। अगर हमें कोई कोड लिखना है तो हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम प्रिंट हेलो का इस्तेमाल करेंगे। आपको यह पता नहीं होगा, बट अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इसे यूज़ करेंगे तो वह इस तरह करेंगे। हम रन को दबाएंगे और रन मॉड्यूल को दबाएंगे। बट अगर आपको एक ऐसी स्क्रीन आती है जिससे आपको सेव करना पड़े तो आप बस ओके दबा दीजिए। ओके दबाने के बाद आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। इसे हम टेस्ट फाइल का नाम देकर हमें रिप्लेस कर देंगे और हम इसी फाइल को रन दबाकर और रन मॉड्यूल दबाएंगे। दबाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। हालांकि हम IDLE का भी पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असलियत में प्रोग्रामर स्क्रिप्टिंग के लिए थोड़े एडवांस एडिटर्स जैसे विम, VS कोड या कैनेपी जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पाइथन तो केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज बन गया। पाइथन में काम करने के लिए हमें बस एक जगह चाहिए जहाँ हम लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं और फिर इसे कंप्यूटर को फीड कर सकते हैं। क्योंकि लिखना हमारे मेन काम है, पाइथन कोड के लिए हम MS वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि MS वर्ड ह्यूमन लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है, हम इसे सॉफ्टवेयर लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अच्छे से। हालांकि हम पाइथन नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सब काम VS कोड में ही करेंगे। तो चलिए VS कोड को हम अभी इंस्टॉल करेंगे। VS कोड इंस्टॉल करने के लिए हम code.vscode.com पर चले जा सकते हैं। आपको जिस तरह से दिख रहा होगा, आप नीले बटन को दबा सकते हैं। इस नीले बटन को दबाने के बाद आपका इंस्टॉलेशन पाइथन जैसे ही अपने आप चालू हो जाना चाहिए और इस स्क्रीन को आ जाना चाहिए। इस स्क्रीन को हम इग्नोर कर डाउनलोड शुरू करवा सकते हैं। आप जब फाइल को क्लिक करेंगे तब आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी।
यहाँ पर एक्सेप्ट दबाकर आप नेक्स्ट भी दबा सकते हैं और इसी फाइल में आप सेव भी कर सकते हैं। नाम इसे ही छोड़कर नेक्स्ट भी दबा दीजिए और ऐसा ध्यान रखिए कि जो आखिरी बटन है वो दबा रहे। हम बाकी के बटन्स को भी दबा देंगे और आप चाहिए तो आप इस बटन को भी दबा सकते हैं। हम नेक्स्ट दबाकर इंस्टॉल दबा देंगे और इसी तरह से प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो ख़त्म हो जाता है। हम अगले हफ्ते और भी नए वीडियोस बनाते रहेंगे और अगले टाइम हम पाइथन को सीखना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए अलविदा और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।